हेलो बच्चों, कल हमने भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ी थी और इसको मुझे विश्वास है कि आपने कॉपी में भी लिखा होगा और याद करने का प्रयास भी किया होगा। आप इसी तरह पढ़ाई करें और याद करने का प्रयास करें। अब भक्ति काल के दो धाराएं हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। हम उनको आगे उनके भी दो प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम भगवान को आदर्श मानकर काव्य की रचनाएं की गई है और इसमें महान कवि हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें राम भगवान के पूरे जीवन का वर्णन किया गया था काव्य के द्वारा। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान को आदर्श मानकर उनकी लीलाओं का और बाल रूप का वर्णन किया। उनके कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने सूर सागर में कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। और निर्गुण धारा, इसमें ज्ञानश्रेय शाखा है, जिसमें ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग बताकर और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने की विधि बताई है और उसी पर उन्होंने काव्य की रचना की है। इसके उदाहरण है बीजक, कबीरदास जी, जिन्होंने बीजक लिखा है। कबीरदास जी हैं इसके कवि। और प्रेमाश्रय शाखा है, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी, जो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आती है। अब हमें इन चारों के कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम और उनमें क्या क्या, किस तरह से भगवान तक पहुंचना, किस तरह से भक्ति का मार्ग अपनाना है, इस पर पूरा लिखना है। और यही अंतर के रूप में भी यही पॉइंट लिखना है आप लोगों को और इसी तरह से याद करना है। इसको आप कॉपी में लिखें और याद करें और